महाराष्ट्र में भले ही देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी भाजपा का वर्चस्व हो, भाजपा के संगठन से ही महाराष्ट्र की सत्ता टिकी हुई है और भाजपा के समर्थन से ही एकनाथ शिंदे की गद्दी बरकरार है। हालांकि गद्दी की बात अगर छोड़ भी दे तो महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थितियों को लेकर के भी स्थिति है लगातार असमंजस भरी रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की गद्दी के ऊपर लगातार एनसीपी और उद्धव ठाकरे ग्रुप हमलावर रहा है। उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से लगातार यह बात उठाई गई है कि यह सरकार केवल और केवल स्वार्थों और निजी हितों के ऊपर टिकी हुई है। पर इसके अलावा अगर बात करें प्रशासनिक पक्ष की, तो भी महाराष्ट्र की सरकार में प्रशासनिक पक्ष कमजोर होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लगातार उपद्रवों की घटनाएं थम नहीं रही हैं और इसके बाद एक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। फिलहाल बात करते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब के स्टेटस लगाने को लेकर हुए विवाद की, जहां इस मामले में लेकर समाज के कुछ लड़कों के ऊपर कई तरह की बातें हुई हैं। लगातार लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और इस बात को लेकर अब यह मामला इतना तूल पकड़ता जा रहा है कि आखिरकार 7 जून को हिंदू संगठनों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है और भारी पुलिस व्यवस्था के इंतजाम के तहत इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है। इस मामले को दबाने की कोशिश में अब यह मामला और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार इस मामले को विपक्षी पार्टी यानी कि उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से तूल दी जा रही है और यह कहा जा रहा है कि यह एकनाथ शिंदे की सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। बात करें अगर इस पूरे मामले की, तो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने की वजह से, औरंगजेब के स्टेटस लगाने की वजह से और कुछ लड़कों के द्वारा औरंगजेब के फोटो लेकर नाचने की वजह से विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार हिंदू संगठनों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा। और आखिरकार जब इस प्रदर्शन को उग्र होता देखा गया और पत्थरबाजी की घटनाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई, तो केंद्रीय बलों के साथ में पुलिस व्यवस्था को भी सख्त कदम उठाना पड़ा और आखिरकार लाठीचार्ज की घटना देखने को मिली। इस बात को लेकर के महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर लगातार हमला किया जा रहा है और इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे ग्रुप के सबसे दिग्गज नेता संजय राउत का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ठाकरे राज में कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी और ना ही इस तरह से तनाव पैदा हुआ था। संजय राउत का बयान आया है कि साहू महाराज की भूमि पर धार्मिक तनाव पैदा होना सरकार की नाकामयाबी को दर्शाता है। महाराष्ट्र का वातावरण बिगाड़ने की साजिश कौन रच रहा है? कर्नाटक में भी ऐसी घटनाएं हुई थी। औरंगजेब का पोस्टर लगाना, स्टेटस लगाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। यहाँ देश में अशांति फैलाने का काम कौन कर रहा है यह सबको मालूम है। कहीं ये सरकार के प्लांट किए हुए लोग तो नहीं है, ऐसा संजय राउत का कहना है। इसी मुद्दे पर शरद पवार ने शिंदे फडणवीस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि सरकार का काम धार्मिक सौहार्द बनाए रखना होता है, लेकिन बीजेपी 2 समुदायों के बीच तनाव पैदा करने वालों को उकसा रही है। औरंगाबाद में औरंगजेब का पोस्टर अगर किसी ने लिख दिया तो उसका विरोध पुणे और कोल्हापुर में क्यों हो रहा है? इस बात को लेकर के लगातार सरकार के ऊपर निशाने साधे जा रहे हैं और इस बात को लेकर के महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है। देवेंद्र फडणवीस का बयान है कि औरंगजेब का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर औरंगजेब के उदात्तीकरण का ट्रेंड सा चल पड़ा है। इसकी जांच हम करवा रहे हैं। कुछ तो हमें भी आइडिया है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन इतना तय है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर, यह तो बात रही महाराष्ट्र की सत्ता और महाराष्ट्र के प्रशासन की, जहां पर लगातार घटनाएं देखने को मिल रही हैं और इस मामले को लेकर विपक्ष महाराष्ट्र सरकार यानी कि शिंदे सरकार के ऊपर हमलावर है। खैर, यह तो रही महाराष्ट्र की बात। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज।